suspected rapist, a very powerful rapist, a very influential rapist, a very connected rapist called Kuldeep Singh Sengar, ex-BJP MLA, extremely well-connected, notorious, powerful man's life sentence has surprisingly been suspended by the Delhi High Court. I want to repeat, this man is convicted, not accused. And the Delhi High Court suspends his life sentence. What a mockery of justice. मोदी के बाद अब सीधा पूर्व सीजीआई गवाई पर बरसे अर्नब। पेमेंट जितनी डिले हो रही है, अर्नब उतना चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया में रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने अपने सवालों से धूम मचाई हुई है। एक तरह से देखा जाए तो वो 2014 से पहले वाले अंदाज में फिलहाल नजर आ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, गरज रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार, उसके मंत्रियों और नीतियों को कॉल आउट कर रहे हैं। मगर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि क्या आपको इस अचानक से होने वाली पत्रकारिता पर विश्वास करना चाहिए, इससे खुश होना चाहिए या फिर सावधान हो जाना चाहिए? ये असल मुद्दा है, क्योंकि ये टेम्पररी पत्रकारिता फिलहाल काफी लुभावनी लग रही है। मगर दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। अर्नब के चैनल के हाल से लेकर कैसे उसे मीडिया जगत में गोदी से उतार दिया गया है, सब पर बात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पिछले 2-3 हफ्तों से दोस्तों अर्नब गोस्वामी चाटुकारिता से शिफ्ट हो गए और पत्रकारिता कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस वाले मिसमैनेजमेंट से करी। वो अर्नब का पहला शो था जिसमें वो सरकार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को सीधा नाम ले रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि आपकी सरकार आखिर क्या कर रही है, जनता को इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है। उसके बाद देश भर में लगातार दोस्तों मुद्दे आने ही लगे जिस पर सरकार की आलोचना होनी चाहिए। इस शो के बाद लगा कि अर्नब गोस्वामी की पेमेंट ठीक तरह से नहीं हो रही, इसलिए सरकार को अपनी पत्रकारिता का ट्रेलर उन्होंने दिखाया है। मगर फिर दिल्ली पॉल्यूशन का मामला परवान चढ़ा, इसके साथ अरावली हिल्स की खुदाई का मामला चढ़ा। इस मामले पर भी दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने धुआंधार पत्रकारिता करी। नो डाउट, जिस अंदाज में सवाल पूछा अर्नब ने वो जबरदस्त था। इन सवालों से उन्होंने सरकार के छक्के छुड़ा दिए। भाजपा प्रवक्ता को उनके शो में जो आए थे उसकी बोलती बंद कर दी। एक भी सवाल का ठीक तरह से भाजपा प्रवक्ता जो थे अर्नब के आगे जवाब नहीं दे पा रहे थे। और ना सिर्फ सरकार बल्कि दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार भी अर्नब ने उस पर भी कटाक्ष किया और शो में कहा कि डीडी न्यूज के 15 करोड़ वाले एंकर ऐसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और इस बात के बाद दोस्तों गोदी मीडिया के एंकरों में घमासान मच गया। इस पर हमने आपको वीडियो भी करके बताई थी कि कैसे सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी के बीच ट्विटर पर जमकर लड़ाई हो गई है, जबानी जंग छिड़ गई है, एक दूसरे पर जमकर जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अर्नब गोस्वामी को यह तक कह दिया कि आजकल पत्रकारिता में भी ऑड इवन आ गया है। यहाँ पर मतलब साफ था कि जो पहले चाटुकारिता करते थे आजकल वो चरित्रवान हो गए हैं। दोस्तों, देश में हैरानी का माहौल अब इसलिए बन गया क्योंकि अर्नब रुक नहीं रहे। एक के बाद एक जितने भी देश में मुद्दे खड़े हो रहे हैं वो उन तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। अभी कल की खबर है, कुलदीप सिंह सेंगर कि भाजपा के जो एक्स एमएलए, आप जानते हैं दोस्तों, ये उन्नाव गैंगरेप में कन्विक्टेड हैं और इन्हें आजीवन कारावास दी जानी थी, मगर इस रूलिंग को सस्पेंड कर दिया गया और अंतरिम जमानत दे दी गई। इस पर दोस्तों अर्नब ने पूरी क्लास लगा डाली। बोल्ड लेटर्स में ये लिखा कि उसे जेल में ही रखो। और इससे बढ़कर अरावली हिल्स पर फैसला देने वाले जस्टिस गवाई पर भी बरस पड़े अर्नब। जी हाँ, जस्टिस गवाई दोस्तों अर्नब के शो में शामिल हुए और इन पर अर्नब ने सवालों की बौछार शुरू कर दी कि कैसे आपने इतना खतरनाक फैसला सरकार के फेवर में सुना दिया। इस पर देखिए पत्रकार उमाशंकर सिंह क्या लिख रहे हैं। मामला सेटल नहीं हो पा रहा और अर्नब चढ़ता ही जा रहा है। यही हाल रहा तो पत्रकारिता यूट्यूब से फिर से टीवी की ओर चल पड़ेगी। दोस्तों, ये तमाम बातें हमने अर्नब गोस्वामी की अब तक कर ली, पूरी पत्रकारिता पर कर ली। उन्होंने फिलहाल में क्या क्या धमाल मचाया अपने सवालों से। अब आ जाते हैं इस तरफ समझने के लिए कि क्या आपको उनकी पत्रकारिता से खुश होना चाहिए और इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा नहीं पलटेंगे। और जिस तरह से ये जबरदस्त चाटुकारिता करते थे, क्या जनता को इस चीज को भूल जाना चाहिए और अचानक से जो इनके अंदर पत्रकारिता का भूत सवार हुआ है उसे एंटरटेन करना चाहिए? क्या जो कुछ भी अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं वो केवल पत्रकारिता ही है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? इस चीज पर दोस्तों कई सारे नैरेटिव चल रहे हैं, कई सारी थ्योरी चल रही है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। एक एक करके सारी बातें आपको बताती हूँ। दोस्तों, कई राजनीतिक विश्लेषक हैं इस मामले पर बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि अर्नब के सपने में कोई परमेश्वर आए हो, कोई भगवान आए हो और उन्होंने उससे कहा हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो खैर इस तरह तो उनकी कोई अंतरात्मा नहीं जागी है। पैसे वालों की अंतरात्मा वैसे भी पैसों से ही जागती है, बल्कि बात असल ये है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने ये भाप लिया है कि समय बदलने वाला है। और इसका इंडिकेशन दोस्तों राहुल गांधी ने दिया जर्मनी जाके, वहां पर पर्यावरण मंत्री से मिलके, और राहुल का ये कहना है कि सबके चेहरे याद हैं, 3-4 साल में सबको देखूंगा। खैर ये थ्योरी है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि अर्नब को गोदी मीडिया की पूरी मंडली में साइड कर दिया गया है। सारे फेवर्स अन्य चाटुकारों के लिए हो रहे हैं और अर्नब को घास नहीं डाली जा रही। पहला सुधीर चौधरी को सालाना 15 करोड़ का फेवर, दूसरा अंजना को पुतिन के आगे बिठाना, जबकि और भी पत्रकार थे जिन्हें चुना जा सकता था, जिनको अंग्रेजी आती है। खैर इसके अलावा भी कई सारे इंडिकेशंस है, मगर दोस्तों एक बात ऐसी है जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन कर सकते हैं और अर्नब के ये सब कुछ करने के पीछे का जो मोटिव है वो उससे समझ में आ सकता है बिल्कुल। तो वो ये है कि स्क्रीन पर आप अपने ये ट्वीट देखिए। एक ट्विटर यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया जो कि रिपब्लिक ग्रुप के फाइनेंशियल्स यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। 2017 से 2024 यानी कि जब से एग्जिस्टेंस में आए थे उससे पिछले साल तक के ये पूरे नंबर्स हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर साल, लेकिन जो प्रॉफिट है वो या तो स्टैग्नेंट है या फिर बार बार नीचे जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप 2022 और 23 को देखोगे तो ये प्रॉफिट्स नीचे ही आए हैं और आफ्टर टैक्स की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। एंड दिस क्लियरली शोज कि इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं या फिर डिक्लाइन पे हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट शेयर किया गया है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स दिखाए गए हैं एंड ये दोनों लोन्स जो है काफी बुरी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पिछले 3 सालों का यहाँ पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए 60 करोड़ से ऊपर इनकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है यहाँ पर, विच इज अ वेरी बैड नंबर दोस्तों फॉर अ ग्रुप जिसको सरकार इतने टाइम से सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा ग्राफ में दिखाया हुआ है कि कैश किस तरीके से डिप कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22 बहुत तगड़ा डिप आया, उसके बाद 2023 से 2024 में भी एक डिप देखने को मिल रहा है ग्राफ के अंदर, कैश के अंदर, विच क्लियरली शोज कि ना तो प्रॉफिट है और ना ही पैसे। पेडिग्री खत्म हो चुकी है, इसलिए अर्नब पगला रहा है और ऐसे में उसे चाहिए लिबरल्स का साथ, टीआरपी चाहिए, सरकार की तवज्जो चाहिए। अर्नब की चाटुकारिता अब बिक नहीं रही तो वो सच्चाई की तरफ शिफ्ट हो गया दोस्तों, और मार्क माय वर्ड्स, जैसे ही इसको सपोर्ट फिर से मिलेगा ये गोद में जाकर लेट जाएगा, हिंदू मुस्लिम वाली पत्रकारिता करने लगेगा। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सी थ्योरी सही लगी और ये भी बताइए कि क्या आप अर्नब की पत्रकारिता से खुश हो रहे हैं या फिर पिछला सब कुछ भूल रहे हैं। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।